प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछे गए और नए संभावित क्वेश्चन है। और साथियों हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो साथियों अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, खेतड़ी महल, हवा महल, जसवंत तड़ा या बुलानी महल। चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा जसवंत तड़ा को। किसको कहा जाता है? जसवंत तड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये जोधपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलो जल्दी से कमेंट कर देना, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? कुंभ मेला, दशहरा मेला, तीज का मेला या फिर अन्य? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी साथी कमेंट करो। बिल्कुल राइट हो जाएगा जिन्होंने ए लगाया है, ठीक है ना। कुंभ मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रसिद्ध उत्सव है। क्या है? कुंभ मेला। कहां पर पड़ता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, जयपुर, कोटा या सिरोही? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करते चलो, राजस्थान में जैविक अभ्यारण्य कहां पर स्थित हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जैविक अभ्यारण्य कहां पर है तो ये जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ठीक है ना। साथियों आज हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और साथियों हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक नगरी किसे कहा जाएगा? भीलवाड़ा को। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं तो भी क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, ठीक है ना। हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हवा महल जयपुर में है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हवा महल की डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या फिर हरि सिंह? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो हवा महल है उसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में मजा आने वाला है। लालचंद उस्ता। क्या है? लालचंद उस्ता राजस्थान की जो हवा महल है इसका डिजाइन के निर्माण करता है, ठीक है ना। हवा महल के डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? लालचंद उस्ता। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन किस किसने हवा महल देखा है, ठीक है ना, जयपुर में। और जयपुर के हवा महल में कितने मंजिलें हैं? 3, 4, 5 या 7? चलो ऑप्शन आपके सामने है, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करना। आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें मंजिलों की तो 5 मंजिलें। कौन सी है? कितनी है? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल की 5 मंजिलें हैं और पहली मंजिल का आपसे नाम पूछा जाए तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बीएसटीसी में भी बार बार पूछा जाता है कि हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? बिल्कुल उसका नाम है प्रताप मंदिर। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर, यानी कि 20 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता है किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहेलियों की बाड़ी, ठीक है ना। इसके निर्माण करता कौन है? जगत सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह या संग्राम सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता कौन है?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों संग्राम सिंह, ठीक है ना। इसका राइट क्या हो जाएगा, सहेलू की जो बाड़ी है उसके निर्माणकर्ता कौन है, संग्राम सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों आप सभी के लिए एक सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना। जितने भी साथी देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। चलो फटाफट से लाइक करके चैनल को बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, जो भी नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथियों जोरों शोरों से तैयारी करनी है तभी हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती है, इसमें लगभग 20 लाख प्लस इसमें आवेदन हुए हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तैयारी करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, आपको डेली यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी हर परीक्षा में पूछा गया है। चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में है, हनुमानगढ़, आमेर, जोधपुर या बीकानेर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौकेलाओ महल कहां पर स्थित है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जोधपुर दुर्ग में। कहां पर है, जो जोधपुर का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें चौकेलाओ महल स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा जोगी महल। जोगी महल, जोरा बोरा, ये कहां पर है, ये रणथंभौर में दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। कहां पर है, जोगी महल और जोरा बोरा कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाएगा। मैंने पहले विद्यार्थियों क्लास की इस क्वेश्चन से शुरुआत की थी और आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना, कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाएगा, खेतड़ी महल को, हवा महल को, जसवंत थड़ा को या बुलानी महल को। चलो इसका कमेंट आपने करना है, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुंभा महल की बात करें, गोरा बादल महल और मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी पद्मावती महल कौन से दुर्ग में है, बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कर्नल जेम्स टोड द्वारा किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया है, हवा महल, चंद्र महल, श्रीष का पैलेस या डीग महल। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बीएसटीसी में सबसे अधिक बार पूछा गया है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में पूछा गया था और चतुर्थ श्रेणी में भी 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। किस महल को कृष्ण का मुकुट कहा गया है कर्नल जेम्स टोड द्वारा, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवा महल को, ठीक है ना। हवा महल को कर्नल जेम्स टोड ने कृष्ण का मुकुट बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, हवा महल, खेतरी महल, राय का बाग पैलेस या जगनिवास पैलेस। चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है, कौन सा महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेतड़ी महल। क्या हो जाएगा, खेतड़ी महल इसका राइट आ जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगातार क्लासें देखो, प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासों को देखो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जुड़ जाओ और साथियों सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट हो जाएगा चित्तौड़ का, ठीक है ना। तो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का जो फोर्ट है वो राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, चलो बताओ। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, गुलाम खां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी या पीर हाजी निजामुद्दीन। चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, मीणा, भील, ग्रासिया या डामोर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही में जेल परीक्षा में पूछा गया था। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सीटी में पूछा गया है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष हो जाएगा, भील जनजाति का, जिन्होंने बी लगाए राइट हो जाएगा।
फायरे फायरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति का रणघोष है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आना सागर कहाँ पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आना सागर राजस्थान में कहाँ पर है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर, ऑप्शन आपके सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आना सागर की आपसे बात करें तो आना सागर है अजमेर में, कहाँ पर है, आना सागर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा जुझार जी का जन्म स्थल राजस्थान के किस जिले में है, बताइए। बाबा जुझार जी का जन्म स्थल राजस्थान के किस जिले में है, सीकर जिले में, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ऐसा किसने और किस किले के लिए कहा था, बिल्कुल जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, और ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात जिला कौन सा है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य, चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव अभ्यारण्य, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का, केवलादेव पानी पक्षियों के लिए कौन सा इसके लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर है, भरतपुर में, कहाँ पर है, भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है, रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, या फिर महादेव मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। पत्थर के विमान की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये बना हुआ है राम मंदिर, जो बैकुंठनाथ पुष्कर में ये मंदिर है ना, वहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर जो पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर बना हुआ है, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर के अंदर पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरू की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरू की गायों को छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी, वह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजा जी। कौन थे, लोक देवता तेजा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समकोणीय चतुर्भुज के समान है, आयत के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, वर्ग जैसी है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की आकृति की बात करें, ठीक है ना, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति, किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। पाकिस्तान के निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है, अपने राजस्थान के कौन सा जिला मुख्यालय जो पाकिस्तान के निकट है, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर, चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगानगर मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की राजभाषा की बात की जा रही है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी, वागड़ी, मारवाड़ी या हिंदी, अपनी राजस्थान की राजभाषा की बात करें ना तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजभाषा तो हिंदी है, क्या है, हिंदी, ठीक है ना। राजभाषा कौन सी है, हिंदी, अपनी राजभाषा है हिंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, महाराजा सवाई मान सिंह या गुरुमुख निहाल सिंह, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है, बिल्कुल गुरुमुख निहाल सिंह, इसका राइट हो जाएगा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुमुख निहाल सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, विलियम फ्रैंकलिन को, G.H. ओजा को, जॉर्ज थॉमस को या कर्नल जेम्स टोड को,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किससे कहा जाएगा? डी राइट हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राज्य पशु क्या है? चिंकारा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहां से संचालित की गई है? अजमेर से, जयपुर से, कोटा से या उदयपुर से? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ठीक है ना, कि राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई है? अजमेर से। कहां से संचालित हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं की उपज राजस्थान में कहां पर होती है? ये होती है गंगानगर में, ठीक है ना। तो राजस्थान का अन्नागार, ठीक है ना, अन्नागार किसे कहा जाएगा? गंगानगर को कहा जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई, ठीक है ना, नहर से सिंचाई भी कहां पर होगी? गंगानगर में होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नहर सिंचाई होती है राजस्थान में गंगानगर में, और सबसे ज्यादा गेहूं की उपज भी गंगानगर में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्रशैली किस जगह से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपुर, बूंदी? चलो ऑप्शन आपके सामने, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देना, ठीक है ना। बनी ठनी चित्रशैली कहां से संबंधित है? किशनगढ़ से। कहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? अपने राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहां से आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रूस, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? चलो जल्दी से कमेंट कर देना सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक की बात करें तो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी फ्रांस से। कहां से आते हैं? फ्रांस देश से अपने राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहां से आते हैं? रूस से आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। अपने राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को राजस्थान में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। ये कहां पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में, ठीक है ना। पोखरण जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 मई 1974 को किया गया था। पोखरण जैसलमेर क्यों किया गया था? क्योंकि सबसे ज्यादा बंजर एवं व्यर्थ भूमि की बात करें तो वो पोखरण जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तिमनगढ़ का किला कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? चलो जल्दी से कमेंट करो, तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट हो जाएगा सर। तिमनगढ़ का किला है करौली में। कहां पर है? करौली डांग क्षेत्र है, ठीक है ना। और तिमनगढ़ का किला भी करौली में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाएगा? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह सागर को या जयपुर पैलेस को? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर भारतीय मूर्ति कला की बात करें तो विजय स्तंभ को, ठीक है ना। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी कि पित्तल पर जो मीनाकारी की जाती है राजस्थान में कौन सी जगह प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल जयपुर, अजमेर, अलवर, पाली, अजमेर, अलवर या बीकानेर, जोधपुर? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पित्तल पर मीनाकारी की बात करें तो अलवर, पाली राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अलवर और पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी बावड़ी हो गई? नौलखा बावड़ी, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दौसा में। कहाँ पर है? नौलखा बावड़ी दौसा में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जलमहलों की नगरी किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। जलमहलों की नगरी की बात करें तो डीग भरतपुर को, किसको? डीग भरतपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलमहलों की नगरी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? जो ईसरदा सिंचाई प्रोजेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाई माधोपुर जिले में कहाँ पर है? ईसरदा जो सिंचाई परियोजना जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सवाई माधोपुर जिले में चल रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताल छप्पर कृष्ण मग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छप्पर जो अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1990 में, 1983 में, 1973 में या 1985 में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में, ठीक है ना। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइबर करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या अलवर। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। मूसी महारानी की छतरी की बात करें तो ये राजस्थान में अलवर जिले में, कहाँ पर है? अलवर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूसी महारानी की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक या सूर्यमल मिश्र? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बात करें वंश भास्कर के रचयिता की तो बिल्कुल इसका हमेशा के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचयिता की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर या 5 जुलाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की आपसे बात करें तो ध्यान रख लेना 30 मार्च को। हर वर्ष 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में डोंगजी व जवार जी क्यों लोकप्रिय हुए? मैंने पहले विद्यार्थी लोक देवता है राजस्थान के, ठीक है ना, डोंगजी और जवार जी। ये क्यों लोकप्रिय हुए, किस कारण ये लोकप्रिय हुए? चलो बताओ। क्रांति के प्रमुख नेता थे, या लोक देवता थे, या अंग्रेज छावनी को लूटना, या दानवीर होने से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें राजस्थान में डोंगजी और जवार जी की, ठीक है ना, तो ये ऐसे लोक देवता थे जो धनी एवं अमीर व्यक्ति को लूट कर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डोंगजी और जवार जी थे, इन्होंने अंग्रेजों की छावनी को भी लूट लिया था, नसीराबाद छावनी को, ठीक है ना। तो इसके कारण ये लोकप्रिय हुए, यानी कि इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? बताइए। अपने राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी, नागौर, अलवर या जयपुर? चलो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना। राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अलवर में, कहां पर है? अलवर इसका राइट होगा। अलवर में राजा बख्तार सिंह की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में छोटा रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से बताइए। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेवरा का प्राचीन नाम पूछा जाए तो रामदेवरा को रूणीचा के नाम से जाना जाता है। किसके? रूणीचा नगरी, ठीक है ना। रामदेवरा को रूणीचा के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेतावनीराज चौंटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीराज चौंटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की, विजय सिंह पति की, गोपाल सिंह की या अर्जुन लाल सेठी की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें चेतावनीराज चौंटिया की तो ये किसकी रचना हो जाएगी? केसरी सिंह बारठ की, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? जालोर, मारवाड़, झालावाड़ या नागौर? अहित छत्रपुर के नाम से किसे जाना जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करो, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? नागौर को, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, बिल्कुल राइट क्या होगा? किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मान सिंह, बारमाल, सवाई जय सिंह या राजा मिर्जा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सवाई जय सिंह, क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट वन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुपारी माल एवं जोगी माल, सुपारी माल किस दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगी माल, ठीक है ना, याद रख लेना। जोगी माल, सुपारी माल और जोरा भोरा, ठीक है ना, ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग, इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वज गढ़े और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को या रणथंभौर दुर्ग को? बिल्कुल आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। किसको कहा जाएगा? मेहरानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गेटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेडी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, कान में, हाथ में या सिर में? चलो ऑप्शन आपके सामने है, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। हर एक को कमेंट करना है, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गेडी नामक आभूषण है वो सिर पे पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर ही नहीं रहती जबकि मतलब चलती फिरती रहती है, यानी कि घुमंतु जाती हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जाति है? डामोर, सैरिया, गाड़िया लोहार या ससी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा गाड़िया लोहार। ये गाड़िया लोहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमेशा मकान बनाकर नहीं रहते, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इनकी स्थानांतरण नहीं रहते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? अपने राजस्थान में अलग अलग प्रथा प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बात करें शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा भी हमारे राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है ना। लेकिन सर्वाधिक कौन सी जाति में गुदवाए जाते हैं? वह है भील जनजाति। इसका राइट हो जाएगा भील जनजाति, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? सीकर, नवलगढ़, बीकानेर, जैसलमेर? नवलगढ़, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट कर देना, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करो। राजस्थान में मोरेल बांध राजस्थान में किस जिले में है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर? चलो फटाफट से कमेंट होना चाहिए, मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाए। मोरेल बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर लेना और क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीडवाना झील के मुख्य नमक का उपयोग कहाँ होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डीडवाना झील है उसके जो मुख्य नमक का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में, रंगाई छपाई में, कागज उद्योग में। इसका डी राइट हो जाएगा। डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में सर्वाधिक होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। अगर राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री गंगानगर में सर्वाधिक होती है। कहाँ पर होती हैं? श्री गंगानगर जिले में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? कुषाण काल को, गुप्त काल को, अरशक काल को या मौर्य काल को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करो। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाएगा? गुप्त काल को, ठीक है ना। गुप्त काल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखो। 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी कौन था? मेहराम खां, लाला हरदयाल, लाला जयदयाल या अमरचंद भाटिया? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले पहले राजस्थान व्यक्ति की बात करें तो वह था अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में निवास करती है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर निवास करती हैं? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा जयपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं ना, तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव मंदिर पुष्कर में या कहीं भी नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर का विमान की बात करें तो पत्थर का विमान बना हुआ है राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में वह लोक देवता जिन्होंने गायों को मेहू से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी? बाबू जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी या गोगा जी? ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का। तेजा जी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति जो स्तंभ है उसके रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कवि अत्रि एंड महेश। कौन है?
कवि अत्रि एंड महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल रोग कहाँ पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको चूकना नहीं है अपन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा बीएसटीसी के अंदर चतुर्थ श्रेणी के अंदर। हाल रोग कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। हाल रोग कहाँ पहना जाता है? हाल रोग नामक आभूषण, चलो आपको कमेंट करना है, मैं आपको इस क्वेश्चन का आपको देता हूँ, ठीक है ना। चलो सभी को कमेंट करना है, कहाँ पर पहना जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, महिलाओं द्वारा गले पर। कहाँ पर पहना जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, तो लगातार क्लासेस देखने के लिए क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना।